क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई बार कुछ सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्या कह रहे हैं। हमें बहुत छोटा फील होता है, तकलीफ होती है और लगता है कि हमारे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम स्पॉटलाइट को डालते हैं एक ट्रिकी बिहेवियर के ऊपर, असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी। क्या आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, फ्रेजेस जो इनसेंसिटिव लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जानते हैं उनके बारे में। इनसेंसिटिविटी या असंवेदनशीलता वो सारे एक्शंस और बिहेवियर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी भावनाओं, फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस की, आपने जो कहा किया उसकी कोई कद्र नहीं है। ये आपकी मेंटल वेलबीइंग को पहले अफेक्ट करता है और अगर ज्यादा दिन चले तो फिजिकल वेलबीइंग भी अफेक्टेड हो जाती है। सबसे पहले ये तकलीफ पहुंचाती है, तकलीफ से तनाव बढ़ता है और तनाव से दूरियां बढ़ती हैं। आप किसी भी एंड पर रहें, गिविंग या रिसीविंग, कैसे पता चले कि आपके रिश्ते में इनसेंसिटिविटी है? लैक ऑफ एम्पैथी, सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की चेष्टा तो है ही नहीं, उसे डिसमिस भी कर दिया जाता है ये कह करके कि क्या हुआ, छोटी सी बात है। सेल्फ सेंटर्डनेस, सारा ध्यान खुद पर ही केंद्रित है, सारे डिसीजंस, एक्शंस अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जरूरतों के हिसाब से ही होते हैं। इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि दूसरे का क्या रिएक्शन होगा, उनकी क्या नीड्स है, क्या जरूरतें हैं। इग्नोरिंग बाउंड्रीज, बाउंड्रीज की कोई कद्र नहीं है, बाउंड्रीज हैं ही नहीं और अगर बना भी दी गई हैं तो तोड़ दी जाती हैं। दूसरे के प्रेफरेंसेस, उनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं। कम्युनिकेशन इशू, कोई बातचीत नहीं होती, अवॉइड किया जाता है और अगर हो रही है तो सिर्फ तानाकशी या कन्फ्लिक्ट से ही होती है। इनसेंसिटिव एक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला तकलीफ में है या नहीं है। आप अटेंटिव नहीं होते, अगर सामने प्रेजेंट भी है तो आप अपने फोन में या अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं देते। आपकी लैंग्वेज इस तरह से होती है कि उन्हें तकलीफ पहुंचाए, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरों के सामने उनका अपमान कर रहे हैं। ये सारे एक्शंस और बिहेवियर्स बताते हैं इनसेंसिटिविटी है। इस वीडियो में आप अब तक बने हुए हैं, इसका ये मतलब कि आप इनसेंसिटिविटी फेस कर रहे हैं, दे नहीं रहे। तो कुछ फ्रेजेस के बारे में जानते हैं जो इनसेंसिटिव लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुझे क्या पता तुम किस लिए अपसेट हो। पता चलता है कि समझने की चेष्टा तो है ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं, टाइम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फीलिंग्स और एक्सपीरियंस तो डिसमिस हुए ही हुए, इसके साथ ये भी बताता है कि आपके वर्ड्स और एक्शंस का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ कंट्रोल का ही प्ले हो रहा है। आप असली इशू से फोकस हटा कर करके उनके रिएक्शन या रिस्पॉन्स पर ले जा रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही हूँ, इसका ये मतलब कि जो कह रहा है वो सुनने वाले के लिए कुछ करना नहीं चाहता, खुद को बदलना नहीं चाहता और ये बताता है कि उनकी कीमत उसकी नजरों में क्या है। आप खुद को बिल्कुल सही समझते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते और आपको लगता है कोई चेंज की जरूरत भी नहीं है या फिर चेंज पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली भी ये सही नहीं है क्योंकि हमारी पर्सनालिटी समय के साथ चेंज होती है, हमारे ट्रेट्स भी चेंज होते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रेज ये बताता है कि आप दूसरे की फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, उनके सिचुएशंस को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और उन्हें समझने की चेष्टा भी नहीं कर रहे, खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। पर एक बात जो ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो ये है कि हम सब रिश्तों में कनेक्टेड रहते हैं और जितना करीबी रिश्ता उतना ज्यादा कनेक्शन होता है, तो एक की प्रॉब्लम से दूसरा कब तक अछूता रहेगा। बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या लगता है कि इस जुमले से वातावरण में शांति आ जाएगी, तनाव कम हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा या सामने वाले को बेहतर फील होगा? कुछ भी तो अच्छा नहीं आता इस जुमले से। वो जो कह रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट तो है कि कम से कम उसे सुना जाए, एक्नॉलेज किया जाए। हो सकता है आप उससे अग्री ना करें पर एक्नॉलेजमेंट तो मिलना ही चाहिए। अरे तुम बहुत सेंसिटिव हो रही हो, बहुत ड्रामेटिक हो रहे हो। अगर एक ही चीज सबके साथ एक समय पर हो, हर कोई उसे अलग अलग तरीके से फील करेगा और उसे उसी तरह से एक्सप्रेस करेगा जिस तरह से वो फील कर रहा है। जब कोई कहता है कि सामने वाला ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा ड्रामेटिक हो रहा है, तो आप उनकी
जो भी फीलिंग्स है उसे बिल्कुल डिसमिस या रिजेक्ट ही कर दे रहे हैं। ये बहुत इनसेंसिटिव है और ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के चेहरे पर एक थप्पड़ मार रहे हैं। वो किसी चीज को बहुत डीपली फील कर रहे हैं तभी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी ऐसा सुनता है वो ऐसा ही फील करेगा कि आप बहुत अनरीजनेबल है, आप उन्हें जज कर रहे हैं। उनके सेल्फ डाउट शुरू हो जाते हैं। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए बड़ी नहीं होगी, पर जिसने कहा है उसके लिए तो बड़ी है, तभी उसने कहने की चेष्टा की है। तुम हर बात को अपने पर मत लिया करो। यहाँ पर सुनने वाले व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, सारा का सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया जाता है कि उन्होंने इस बात को पर्सनली लिया। सामने वाले का इंटेंशन ऐसा नहीं था। इनसेंसिटिविटी अगर आप फील करते हैं किसी रिलेशन में, तो आपको ये उन्हें बताने की जरूरत है कि आप ये इनसेंसिटिविटी फील करते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्स में कुछ चेंज नजर आए, कुछ इंप्रूवमेंट नजर आए, तो बहुत अच्छा, वरना उस रिलेशन पर आप जितनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं कम कर दें। और मुझे पता है कि शायद ही कोई इनसेंसिटिव बंदा अब तक इस वीडियो को देख रहा होगा, पर अगर कोई है तो उनके लिए एक मैसेज है कि कई बार इनसेंसिटिविटी इसलिए भी होती है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए नहीं कि हम सचमुच में क्रूर हैं। तो पे अटेंशन एंड कनेक्ट। इनसेंसिटिविटी अगर आप अपने रिलेशंस में फील कर रहे हैं तो एक्सप्रेस करें, इसके बारे में बात करें, चर्चा करें, ताकि इसका कुछ हल निकल सके। शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट। इट्स वर्षा saying bye bye for now.